समाजी कारकुन आलम पाशा ने एक बार फिर सीएम इब्राहिम के ताल्लुक से बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि सीएम इब्राहिम ने एमएलसी को इस्तीफा देकर कम्युनिटी का नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपने अहदे के न मिलने पर अपने मुफाद के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कौम के लिए इस्तीफा दिए हैं। इन्होंने कहा कि सीएम इब्राहिम को फैसला लेने से पहले आवाम से पूछना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफा के बाद वो सीट बीजेपी के हवाले चली गई। आलम पाशा ने सवाल किया कि क्या जेडीएस पार्टी ने एंटी काउ स्लॉटर और एंटी कन्वर्शन जैसे बिलों को ताउन नहीं किया? क्या उनके मदद से ये बिलें पास नहीं हुई? मैं हमारे बड़े भाई सीएम इब्राहिम साहब से पूछता हूँ, सीएम इब्राहिम से मेरी अपील रखता हूँ ये जो उन्होंने मुझे भी सलाम करें और मेरा भी उनको सलाम है। इनसे पूछता हूँ, जब जेडीएस देवेगौड़ा इनको प्राइम मिनिस्टर होते हुए हिंदुस्तान के बहुत से पोर्टफोलियो दिए, एविएशन मिनिस्टर बने, बहुत इज्जत किए, मुसलमान के नाम से ही किए इनको। मेरी ज़ात, क्योंकि मैं भाई हूँ इनका, मेरे ही परिवार है ना, मुसलमान का परिवार से जब दिए, जब ये अपना रिज़ाइन क्यों किए, उधर से वो पार्टी छोड़ के क्यों आए हूँ, वो पार्टी छोड़ के आए तो मैं भी इनका भाई हूँ, मुझे भी जवाब देना। जो भाई, मैंने मुसलमान का मतलब एक घर परिवार है हमारा, मेरे परिवार को जवाब देना है। मैं जवाब नहीं पूछ रहा हूँ, एक सलाह पूछ रहा हूँ। वहाँ पे पहले जेडीएस क्यों छोड़े उन्होंने? जब इनको हिंदुस्तान के मंत्री बनाए तो इन्हों समझे हैं गलत है, मुसलमान के मंत्री बने, मुसलमान के लिए बने, मेरे परिवार के लिए बने थे, तब क्यों छोड़े जो पार्टी को गए हैं? और दूसरा सवाल आता है, जो आपने अपोजिशन लीडर नहीं बनाए, मैं कांग्रेस छोड़ दिया तो ठीक है, यानी आपने लेजिस्लेटिव हाउस का बन गया तो मेरा परिवार है, फिर मैं वहाँ भाई हूँ, मेरे को पूछो थोड़ी है। मुसलमान के परिवार को तो पूछना है, मेरे को अपोजिशन लीडर नहीं बना रहे, मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ और जिस जगह जा रहा हूँ पहले मैं उधर पे छोड़ के आया, उधर ही जा रहा हूँ मैं। तो मेरे परिवार में झगड़ा हो गया, अभी मेरे ही परिवार में ये झगड़ा हुआ जब काउंसिलर की बिल आ गई और जब एंटी कन्वर्शन की बिल आ गई। उस टाइम पे एमएलसी का एक नंबर था, कौन सा पार्टी से तुम एमएलसी थे, जीरो है मेरे लिए, वो पार्टी को देखता तक नहीं हूं मैं, चाहे जेडीएस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हो। जो अभी जो सरकार बम्बई की सरकार, बीजेपी की सरकार बनाई है, ये मुसलमानों के खिलाफ बनाई है। तो ये बनाई है कि भाई काउंसिलर बनाई, एंटी कन्वर्शन बनाई, और तुम्हारी एक नंबर कम करके जो जेडीएस का चेयरमैन स्पीकर होते हुए ये दोनों चीज़ों को अप्रूवल दिया, तब क्या मुसलमानों को, आपके परिवार में आपको ये, आप ये बोल रहे हैं हमें गुंगे, हमें पागल, ऐसा आपके परिवार को समझे हैं क्या? आप, आपका परिवार है, मेरा परिवार है, आप तो आपके क्यों किए ये? तो दो गौड़ा को छोड़े ठीक है, मगर गौड़ा से मुसलमान के परिवार के लिए आप हिंदुस्तान हाथ में लिए, वो छोड़े, मुसलमान को पूछे क्या आप? और आज जो एंटी काउंसिलर में आपके साथ आपके दो ही पार्टनर हैं, एक है कांग्रेस और आपके दूसरे माँ के जगह स्थान लेते हैं जेडीएस, ये दोनों मिलके आप क्यों नहीं काउंसिलर को भी एंटी कन्वर्शन के लिए आवाज़ नहीं उठाए? क्यों नहीं आप धरना नहीं बैठे? क्यों नहीं तो तुम्हें अपना कानूनी कार्रवाई नहीं करे? क्यों ये चीज़ को आराम से बम्बई सरकार से, येडियुरप्पा सरकार से आराम से पास करने के लिए देके मेरे घर में, यानी मुसलमान के परिवार में जो परिवार की इनहेरिटेंस थी, वही इनहेरिटेंस है हिंदुस्तान मिला तुम्हारे को। यही इनहेरिटेंस है आप अपोजिशन लीडर डिमांड करें, यही इनहेरिटेंस है जो हिंदुस्तान पहले आपको दिया, वही घर पे गए। तो जो गए आप कांग्रेस से, वहाँ पे कांग्रेस के आज एमएलसी होके और आज कांग्रेस के लोगों को भी रखे, जेडीएस को भी रखे, जो आपके माँ के स्थान में है, ये फैमिली में उनको भी रखे। आप ये क्यों नहीं करे कि भाई ये दोनों चीज़ मुसलमान को चाहिए, ये इसके लिए आपकी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करे? कहाँ भी नहीं है आप, आपके वोट में नहीं है, आपके रेसिग्नेशन में आपका वोट का पावर गया, यानी वोट का पावर रोज ही देते हैं, दूध देते हैं आपकी माँ को, आपके बच्चों को दूध का तलब करते हैं, वो आपका वोट है, आपका वोट अपने आप खारिज कर लिए। वो वोट जेडीएस के तरफ से जेडीएस वोट किया एंटी काउंसिलर पे,
नहीं काउंसिल ऑर्डर पे, एंटी कन्वर्शन पे, उसका फ़ायदा आपको मिला क्या नहीं मिला सीएम इब्राहिम साहब को? वो आप तो इसमें मुसलमानों को, मेरे परिवार को धक्का हुआ क्या नहीं हुआ? और जो आप जो बोलते हैं मेरे भाई, मैं आपके लिए, मुसलमानों के लिए हैं, मैं भी तो आपका घर का बड़ा भाई हूँ, आप मेरे को पूछे क्या? मुसलमान को पूछ के कर रहे हैं क्या आप? हिंदुस्तानी आपके पास आया, हमारे को केयर नहीं है। हमारा घर, हमारी इज्जत, हमारी यूनिटी है ना मुसलमानों की परिवार में। उनका कहना है कि मैं एमएलसी ठुकरा के आ गया हूँ। अपोजिशन लीडर के लिए एमएलसी ठुकरा है, एमएलसी बनाया। सीएम इब्राहिम जिस जगह पे आप खड़े थे हारे, वो देख के आपको सीएम एमएलसी नहीं दिया गया। मुसलमानों के लिए एमएलसी दिया गया था कोई भी पार्टी में, हम मेरे लिए आपको पार्टी दिया गया था। एमएलसी की सीट वो क्या बोलते हैं, ऐसा ही दिया, फ्री में दिया, फुगुट में दिया गया आपको, कम्युनिटी के नाम से ठुकरा दिए। तो मेरा आपका वोट गया, आपका वोट जीरो कर दिए। वो वोट का बेनिफिट जेडीएस को पावर दे दिए, जेडीएस वाला अपना काउंसिल ऑर्डर के फेवर में वोट किया। वो फ़ायदा जेडीएस करने के आपके जहन में था क्या? आप वही जहन बनाए थे क्या? इसके लिए ठुकराए क्या? बस यही मेरी अपील है मेरे भाई से। क्या आप बोल रहे हैं कि सौदेबाजी हुई है कुछ? ना, जिम्मेदारी आज भी आप ही जिम्मेदार हैं इब्राहिम साहब, आप ही मुसलमानों को जिम्मेदार है। मुसलमान मैं ही आपका घर वाला हूँ, परिवार हूँ, मुझे जवाब देना है। मेरे घर में जो करे, इसमें आपकी दूसरी, मेरे घर की आप सेफ्टी से रखें क्या? मेरे घर के ऊपर, मेरे चीज़ के ऊपर और कोई आपकी करतूत से, आपकी चीज़ों से पूरा मेरे घर को फ्यूचर में यानी सर्वनाश करने का आप दुआ करें। ऐसी दुआ है क्या आपकी? बस इतना ही चाह रहा हूँ मैं, आप जो जवाब दें। एमएलसी का आपका छोड़ने से दो फायदे हुए, एक बीजेपी को फ़ायदा हुआ, ये दोनों बिल पास हो गए, येडियुरप्पा को फ़ायदा हुआ, बोम्मई को फ़ायदा हुआ। और आप बीजेपी का स्नान छोड़ने, अपना एमएलसी का वोट खारिज करने से वो पावर मिला आपने जेडीएस को, जेडीएस का स्पीकर का वोट एक मिला, वो वोट से इन्होंने जीत दिए। और दूसरा क्या, ठुकराने में क्या है? ठुकराने में मुसलमान को थोड़ी फ़ायदा हुआ है, बल्कि नुकसान हुआ है ना, पूरे का पूरा नुकसान हुआ है। तो इसलिए आप कल के दिन चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बनेंगे, वो मेरे लिए नहीं, यानी मेरे परिवार के लिए नहीं है, परिवार के लिए मेरी इज्जत, मेरी यूनिटी, जो हमें जाना है, हमें भी आपको माने हैं, आप हमारी भी जिम्मेदारी लेना है और आप हमारी भी इजाज़त लेना है, इजाज़त के साथ आप जाना है, वो अच्छा रहता है। वही अपील हूँ, इजाज़त का मतलब कर्नाटक के 175 लाख मुसलमानों को आपको की इजाज़त चाहिए। इसमें मैं एक का मतलब, मैं भी 100 मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता हूँ, 100 लाख मुसलमानों का मेरा भी रिप्रेजेंटेशन है, वही फैमिली है। आप एमएलसी ठुकराने से ये दोनों चीज़ पास हो गए। आप एमएलसी का ठुकरा के एमएलसी को इस्तीफा देने से बीजेपी जेडीएस को पावर दे दिया गया, जेडीएस के वोट से ये दोनों बिल पास हो गए। आपके अपोजिशन लीडर ना होने से, आपके ख्वाहिश को खारिज करने से, आप फिर भी अपना चीज़ छोड़े, उस पर मुसलमान को पूछा नहीं थे आपको। और आज कल के तुम्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, होम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका अप्रैल मई में आप बनेंगे, आप क्या करेंगे? हमें साहब, ये एमएलसी रिजाइन करने से पहले ही बिल पास हो गई थी जेडीएस की मदद से, यानी इनका साथ कहाँ था? जेडीएस एज ए एमएलसी कांग्रेस के साथ जम के क्यों नहीं इसका प्रोटेस्ट नहीं किया? आप थे ना, जेडीएस अभी भी आपके सामने नहीं है ना। 15 साल के पहले ही आप हिंदुस्तान के आपके पॉकेट में था जेडीएस की तरफ से। तो ये तमाम चीज़ करके वहाँ पे जब तक उसको कॉन्सेंसस बोलते हैं, जब परिवार के अंदर माँ की इज्जत, माँ की खिदमत बोलते हैं, यानी माँ का मतलब हमारे मुसलमानों के लिए जो करना है वो कॉन्सेंस से आप नहीं कर लिए, तो वो पार्टी से जाने के लिए ये तमाम छोड़ते हैं। मेरी एकदम, क्योंकि मुझे इब्राहिम साहब से एक बार बात हुई थी, वो बोले जो भी हो पूछो, हमें जवाब देना है, हम भाई हैं, मेरे परिवार के बड़े हैं आप, तो मुसलमान की राय लेंगे क्या नहीं लेंगे? आपकी मर्जी चलाएंगे क्या? तो आपकी मर्जी चलाएंगे तो मुसलमान यानी घर हमारा आपके साथ होना है क्या नहीं है? इतना ही है आपसे मैं जवाब के तलब से मेरा रिक्वेस्ट है, अपील है इब्राहिम साहब से।